प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमंबिकेशं खड्वांगवरदा भयहस्तमीशं संसार रोगहरमो सधमाद्वितीयम्। भगवान शिव को प्रातः काल स्मरण करते हुए जो लोग ओम नमः शिवाय का नित्य क्रिया से निवृत्त हो शिवलिंग की पूजा कर ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास सदैव मजबूत बना रहता है और भगवान सदाशिव की कृपा से ऐसे लोगों के जीवन में हर प्रकार के आनंद की बरसात हर समय होती रहती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या घटता कारोबार कर रहा है परेशान? क्या कम आमदनी से रुक रहे हैं काम? क्या बढ़ते तनाव ने छीन लिया है सुख चैन? तो घबराइए नहीं, कीजिए चावल के चमत्कारी उपाय। देखिए कालचक्र। जी हाँ, चावल का एक छोटा सा दाना आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके कारोबार को चमका सकता है, आपकी खाली जेब भर सकता है, आपके सभी बिगड़े कामों को बना सकता है और घर में सुख शांति और समृद्धि को भी बढ़ा सकता है। तो ध्यान से देखिए कालचक्र। इसके साथ ही और क्या है आज के कालचक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए चावल के चमत्कारी उपाय कैसे आपको चमका सकते हैं, साथ ही चावल का दाना और भोग कैसे दिलाएगा आपको तरक्की और बढ़ाएगा आपके घर की बरकत। चावल का तिलक कैसे घर में बढ़ाएगा सुख शांति और समृद्धि, ये भी जरूर जानिए आज के शो में। आज किस समय करें जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। किस रंग के फूल बनाएंगे आपके सारे काम, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए कौन सा वास्तु उपाय जरूर करें, बताएंगे आज के वास्तु टिप में। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करेंगे उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तो पंडित जी, आज का शुभ मुहूर्त क्या है? 29 जून 2015 दिन सोमवार। आज अधिक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8:46 से शुरू हो चुकी है। अनुराधा नक्षत्र रात 3:31 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज एकादशी व्रत की पालना भी है और सोम प्रदोष व्रत भी है। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। तो चलिए, अब बारी आ गई है आज का गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी बताएं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करें। आज सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त है। निश्चित रूप से इसमें जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और शाम को 5:54 से 7:32 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें भी किसी कार्य का आरंभ करेंगे तो उसमें आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। जी, और पंडित जी साथ ही साथ जानना चाहेंगे, सभी दर्शक बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि चावल का छोटा सा दाना कैसे हमारी जिंदगी में इतने बदलाव ला सकता है और सबसे अहम बात, शास्त्रों में इसका क्या महत्व है? देखिए, जब भी आप देखें पूजा पाठ होता है श्रद्धा जी, तो पूजा पाठ में अक्षत का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। अखंडित चावल को अक्षत कहते हैं। जो चावल का दाना टूटा हुआ न हो उसको ही अक्षत कहते हैं। अक्षत जो क्षतिग्रस्त न हो उसको अक्षत कहते हैं। जब देवताओं को गंध अर्थात हल्दी चढ़ाई जाती है तो उसके बाद सीधा अक्षत भी चढ़ाया जाता है। अक्षत में मतलब हे वह प्रिया अधूषता, अक्षत के मंत्र बोलते हुए अक्षत भी चढ़ाया जाता है। और देवताओं की जब प्रतिष्ठा करनी होती है पूजा में, तब भी ओम मनोरजु हे वह प्रिया अधूषता, अक्षत के मंत्र बोलते हुए अक्षत भी चढ़ाया जाता है। और देवताओं की जब प्रतिष्ठा करनी होती है पूजा में, तब भी
ओम मनोर्ज्योतिर्जुखताम माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं शममिं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ। बाएं हाथ पे चावल लेकर के और दाहिने हाथ से देवताओं के प्रतिमा पर चावल छोड़ने से प्रतिष्ठा होती है। तो चावल देवताओं में भी प्रतिष्ठा करने की सामर्थ्य रखता है। चावल से हमारे जीवन के ढेरों बिगड़े काम बन सकते हैं। चावल हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकता है। इसीलिए आज हमने विषय चुना है चावल का, कि किस तरह से हमारे घर में सहजता से उपलब्ध चावल हमारे समय को बदल सकता है, हमारे भाग्य को बदल सकता है, हमारी तकदीर को बदल सकता है। इसके क्या ऐसे उपाय हैं जिसे हम करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा 1 घंटे तक केंद्रित रहेगी। आपसे भी आग्रह है कि आप कागज कलम लेकर के आज के उपाय जरूर नोट करें और इसे अपने जीवन में प्रयोग करें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि इसका ठीक ढंग से आपने प्रयोग किया तो आपका भी जीवन बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कागज कलम लेके आप जरूर बैठिए। और मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि चावल आपने बताया देवताओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, लेकिन हम बात करें इंसानों की, तो जो बिगड़े हुए काम हैं उनको कैसे दूर करता है अक्षत, और साथ ही साथ जो सबसे जरूरी चीज है आज के युग में माँ लक्ष्मी की कृपा, उसको पाने के लिए क्या उपाय करें? सही पूछा आपने। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। महालक्ष्मी की चर्चा आते ही या तो कोल्हापुर निवासिनी माँ महालक्ष्मी की प्रतिमा मस्तिष्क में आ जाती है, और या जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी की तस्वीर दिमाग में घूमने लगती है। ये देवियां ही तो इस सृष्टि का पालन पोषण कर रही हैं। तो हर काम में सफलता पाने के लिए एक बर्तन में जल लेकर के उसमें कच्चा दूध और अक्षत, जिसको साबुत चावल कहते हैं, डाल करके बरगद के पेड़ की जड़ में अगर शनिवार को चढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी भी दिन चावल पीसकर उसके घोल में हल्दी मिला करके मुख्य द्वार पर अगर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाए तो घर से ऋण रोग दरिद्रता दूर होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, नीच या अस्त राशि में है, तो चावल की खीर बना करके हर रोज, खास करके पूर्णिमा के दिन, काली चींटियों को खिलाना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कच्चे चावल और रोली से तिलक अपने माथे पर करना चाहिए। यह तिलक आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी तो पैदा ही करेगा, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व में भी 4 चांद लगाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, तो आइए जानते हैं आप कि क्या कहता है मेष राशि वालों का आज का राशिफल। आज मेष राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। हर काम में सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़े से परिवार में विवाद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, मन परेशान रह सकता है। तो आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए, दुर्गा जी को नारियल चढ़ाना चाहिए और तांबे का बर्तन आपको दान करना चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जी, और अब बारी है वृषभ राशि वालों की। तो आइए जानते हैं कि क्या कहता है वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। आज वृषभ राशि के गोचर में बुध की स्थिति है। वृषभ राशि में बुध ग्रह विराजमान है। कारोबार में लाभ होगा और आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, दूसरों की मदद भी करेंगे। तो आज आप दही और कपूर का दान करिए और बहते पानी में 1 मुट्ठी जौ प्रवाहित कीजिए। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करेंगे तो निश्चित रूप से अधूरे काम भी पूरे होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी है मिथुन राशि वालों की। तो जानते हैं कि क्या कहता है मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल। आज मिथुन राशि के जातकों को थकान महसूस होगी। ग्रह गोचर कहता है कि सूर्य और मंगल लग्न में है, जिसके कारण शरीर में थकान महसूस होगी, लेकिन मित्रों का
पूरा साथ मिलेगा। और आज जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन उच्चाटित होगा। उन्हें चाहिए कि आज ओम रांग राहवे नमः का जप कर लें, गणेश जी की पूजा कर लें और हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखें, इससे कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, अमरीश जी हैं बिहार से। अमरीश जी बहुत बहुत स्वागत है, उम्र बताएं अपनी और सवाल पूछें। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 18/10/1970। आप सिर्फ अपनी उम्र बताएं और सवाल पूछें। तो हमारा सवाल है कि मेरी लड़की 21 फरवरी 1997 को उसका डेट ऑफ बर्थ है 10:55 में जी। और वो 10th करके उसके बाद 12 यहाँ से कर रही है और कोटा गई है मेडिकल की तैयारी करने जी। उसका क्या भविष्य है, ये जानना चाहते हैं। चलिए अमरेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी बेटी कोटा गई है राजस्थान अपने पढ़ाई की तैयारी करने के लिए, कंपटीशन में सफलता पाने के लिए। तो आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कोटा आपने ठीक भेजा है, पढ़ाई भी ठीक करेगी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उसे सफलता मिलने में काफी संदेह की स्थिति बनी हुई है। समय भी ज्यादा लगेगा और सफलता भी मिलने में संदेह है जी। तो थोड़ा सा संदेह है सफलता मिलने में। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की कि क्या कहता है कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। आज कर्क राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, आपके तरक्की का योग बन रहा है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का जप करिए, शिवलिंग पर सफेद फूल अपने अंजलि में लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए, भगवान शिव की विधि समेत पूजा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आप जान लेते हैं कि धन की बचत और बरकत जो कि सब चाहते हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं है, इसके लिए, इस समस्या के लिए चावल का दाना कितना कारगर साबित होगा हमारे लिए? कौन सा उपाय हम करें? श्रद्धा। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मंगल देवताया। मां महालक्ष्मी समस्त देशवासियों के ऊपर कृपा करें। इसके लिए समस्त देशवासियों को चाहिए कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने पर्स में लाल रेशमी कपड़े में चावल के 21 अखंडित दाने सील करके जरूर रखें। भाग्योदय के लिए गुड़ और कच्चा चावल किसी जरूरतमंद को सोमवार के दिन जरूर दान करें। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी और कारोबार में निरंतर उन्नति बनी रहे तो किसी मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंद लोगों को चावल की खीर सोमवार या शुक्रवार को जरूर खिलाएं। जन्म कुंडली में अगर आपके मंगल ग्रह कमजोर है तो चावल को उबालने के बाद उसका जो माड़ बचता है उसमें 100 ग्राम गुड़ मिला करके गाय को खिलाएं। आपका मांगलिक दोष कम हो जाएगा, आपके वैवाहिक जीवन में आ रही अनबन ठीक हो जाएगी, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा और मंगल के कारण अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है तो उसमें भी आपको राहत जरूर मिलेगी। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। चावल के चंद दानों का प्रयोग कैसे बनाएगा आपको अमीर, साथ ही सुख संपत्ति और दरिद्रता दूर करने के लिए चावल के कौन से उपाय करें, बताएंगे आपको पंडित जी थोड़ी देर में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चावल का उपाय आपकी कुंडली के कमजोर ग्रहों और स्थितियों को करेगा मजबूत, साथ ही जिंदगी की हर छोटी बड़ी मुश्किलों से कैसे दिलाएगा निजात, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चावल से जुड़े और खास उपाय पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों का आज का राशिफल। आज अगर सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर की बात की जाए तो आपका राशि स्वामी मिथुन राशि में मंगल के साथ विराजमान है और आपकी राशि से 11वें स्थान में है। मान्यवर, आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और खास करके पैसे से जुड़ी सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। मन आपका शांत रहेगा और आज आपको
अपने जीवन के हर क्षेत्र में सरलता के साथ सफलता प्राप्त होगी, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको आज चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः 3 बार कहते हुए, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप भी करना चाहिए। लाल वस्त्र का दान आपको आपके जीवन में सफलता के नजदीक ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक कॉलर जुड़ गई है, राधिका। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताएं और सवाल पूछें। हेलो जी, उम्र बताएं और सवाल पूछें राधिका जी। हाँ जी, मेरी सिस्टर है मीनाक्षी मदान, उम्र उसकी 31 साल 32वां लगाओ, बर्थ उसका है 23 दिसंबर 1983। केवल उम्र बताएं और सवाल पूछें। क्या जानना चाहती हूँ? उसको वो डिप्रेशन में है 99 से। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी बेटी डिप्रेशन में है। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, और उर्वशी नाम है, 33 साल की उम्र है। जो आप बता रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे शास्त्रों में गंभीर से गंभीर डिप्रेशन से भी निकालने का उपाय तो है, लेकिन उपाय ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको भी डिप्रेशन से निकालने के लिए आपको गुरुच, सुधावल्ली, अमृता, जिसको गिलोय भी कहते हैं, उसकी गीली लकड़ी घर ले आकर के और उसके 108 4-4 अंगुल के छोटे छोटे टुकड़े बनाएं। तांबे के हवन कुंड में आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर आधी गिलोय की लकड़ी को पंचगव्य में डुबाएं। पंचगव्य कहते हैं गाय के 5 चीजों को: गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही। ये 5 चीजों को मिलाएंगे, पंचगव्य बन जाएगा। इन 5 चीजों को मिलाकर के एक बर्तन में रखें और एक बर्तन में केवल गाय का घी रखें। आधी लकड़ी को घी में डुबोएं और आधी लकड़ी को पंचगव्य में, और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 108 बार उस लड़की के नजदीक रोज हवन करें। ये उपाय अगर 24 दिनों तक कर दिया जाएगा तो चाहे आजन्म कितना भी बड़ा डिप्रेशन उसको होगा, इस मानसिक रोग से उसे मुक्ति जरूर मिलेगी। और यह उपाय अगर 6 महीने कर दिया जाए तो वह पूर्ण रूप में स्वस्थ होकर के अपने सही जीवन को जी पाएगी। और अब बारी है कन्या राशि वालों की, तो आइए जानते हैं कि क्या कहता है कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। आपके राशि में राहु की स्थिति और आपके राशि स्वामी की 9वें भाव में स्थिति वृषभ राशि में आपको कहीं न कहीं से कुछ पुरानी बात परेशान करेगी। गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और थोड़ी सी पैसे की भी आज परेशानी रहेगी। लेकिन भगवान का शुक्र है आपके ऊपर कि आपके मित्र आपके लिए आज मददगार साबित होंगे। तो आज आप गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः इसका जप कर लीजिए और भगवान श्री कृष्ण की मन लगा करके पूजा करिए। किसी धर्म स्थान में जाकर के अगर धार्मिक पुस्तकों का दान करेंगे तो निश्चित रूप से यह आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे चावल का चमत्कारी प्रयोग आपकी कुंडली के सभी दोषों को दूर करेगा और आपको बनाएगा धनवान, ये सब बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। चंद्रमा की कृपा से सुख संपत्ति और तरक्की पाने के लिए चावल से जुड़े कौन से सरल उपाय जरूर करें, क्योंकि चावल का छोटा सा दाना आपको बड़े बड़े फायदे पहुंचा सकता है। कैसे, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले आज कौन से उपाय करके अपने दिन को सफल बना सकते हैं। जी बताएं पंडित जी। देखिए, एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आप दुर्गा जी को आज नारियल मंदिर में चढ़ा करके उसे तोड़िए और तांबे का बर्तन दान करिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें आज बहते हुए पानी में
एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करना चाहिए और ओम सुं शुक्राय नमः का जप करना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा मिथुन राशि के जातकों को कि आज आप श्री गणेश की पूजा मन लगाकर करिए और हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखिए। कर्क राशि के जातकों को तो आज चाहिए कि शिवलिंग की विधिवत पूजा करके सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव की आराधना करें। सिंह राशि के जातक अपने राशि स्वामी सूर्य भगवान को अर्घ्य निवेदित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करें, लाल कपड़ा दान करें। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जब कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए और धार्मिक पुस्तकों का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आज के सक्सेस मंत्र को दान जानने की। तो पंडित जी बताइए आज का सक्सेस मंत्र क्या है? हाँ, आज मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आप 7 सफेद फूल दूध में डाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिए और मन में ये धारणा कीजिए कि ये दूध, जल और फूल भगवान शिव के चरणों पर पड़ रहा है। कैसे? रत्नई कल्पितमासनम हिम जलई स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र च रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते कृतकल्पितम गृह्यताम। इस तरह से भगवान शिव की मानसिक पूजा करते हुए और आप जल, दूध और सफेद फूल अर्पित करेंगे चावल के साथ तो निश्चित कृतकल्पितम गृह्यताम। इस तरह से भगवान शिव की मानसिक पूजा करते हुए और आप जल, दूध और सफेद फूल अर्पित करेंगे चावल के साथ तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। कुंडली में बैठे चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चावल का उपाय आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा। कैसे? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में पहले भाव में अर्थात शरीर के स्थान में चंद्रमा होता है, वृषभ और कर्क राशि को छोड़ करके, उनको सोमवार को शिव मंदिर में चावल की खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में पराक्रम के स्थान में अर्थात कुंडली के तीसरे नंबर में चंद्रमा होता है, उन लोगों को चावल का दान जरूर करना चाहिए। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति माता के स्थान में अर्थात चौथे भाव में हो, उनको चावल का कारोबार भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में संतान के स्थान में, विद्या के स्थान में, 5वें घर में चंद्रमा है, उन्हें सफेद कपड़े में चावल और मिश्री बांध करके नदी में सोमवार को प्रवाहित करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली के भाग्य स्थान में 9वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति है तो किसी भी धर्म स्थान में आप जाइए, विशेष करके हरिद्वार, काशी और प्रयाग। इन तीनों तीर्थों में यदि आपको जाने का कभी सौभाग्य प्राप्त होता है तो अपने साथ एक 5 किलो के चावल का पैकेट लेकर के जरूर जाइए और गंगा स्नान करने के बाद वह चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान करिए। जीवन भर चावल का दान आपको अच्छे परिणाम देगा। चावल और मोती जो लोग तीर्थ में दान करते हैं उनको सुंदर पुत्र प्राप्त होता है, चिरंजीवी, दीर्घजीवी, आज्ञाकारी बहुएं मिलती हैं और उत्तम पोता पोती की प्राप्ति होती है और बेटी भी खुशहाल रहती है, दामाद भी चिरंजीवी होता है। इसलिए तीर्थों में जब भी जाएं तो अन्नों का राजा चावल है, चावल का दान करना न भूलें। चाहे आप किसी राशि के व्यक्ति हैं, अगर आप तीर्थ में जाते हैं तो आपको स्नान के बाद चावल का दान जरूर करना चाहिए। जी, तुला राशि के राशिफल की क्या है आज स्थिति, क्या है, कैसा है उनका आज का दिन, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है
उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज थोड़ा सा मन अशांत रहेगा। केतु की पूरी दृष्टि राशि स्वामी के ऊपर पड़ रही है और आज आपको थोड़ी सी आलस्य भी होगी, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन नए अवसर आपको मिलेंगे। ओम श्रीम श्रीये नमः का आपको यथासंभव जप करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका आपको पाठ करना चाहिए। दुर्गा जी की पूजा भी आपको जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातकों की राशि में चंद्रमा आ गया है और चंद्रमा शनि के साथ है, विषयोग बन गया है। तो आपको आज संतान से परेशानी हो सकती है, लेकिन आपका कारोबार बढ़ेगा और माता से आपको लाभ मिलेगा। गाय को गुड़ खिलाएं, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और लाल वस्त्र का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, अजय जी लखनऊ से। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्र बताएं, सवाल पूछें। बाबू जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरी उम्र 16/7/1991 जी और रात 6 बजे करीब। जी क्या जानना चाहते हो बेटा? मुझे अपने पढ़ाई के बारे में जानना है। आपके विद्या भाव का स्वामी सूर्य है और लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल सूर्य दोनों ग्रहों की मिथुन राशि में स्थिति है। पढ़ाई की स्थिति आपके सामान्य है, न आप पढ़ने में बहुत टॉपर हैं, न आप पढ़ने में बहुत कमजोर हैं। मध्यम श्रेणी की पढ़ाई है। आपको चाहिए कि अब पढ़ाई से ज्यादा कमाने की चेष्टा करिए और बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करिए। तो आइए जानते हैं धनु राशि का आज का राशिफल। आज धनु राशि के जातकों को आर्थिक लाभ जरूर होगा। व्यवसायी जो लोग हैं उनको बताना चाहूंगा कि आज आपका काम पूरा होने में देर हो सकती है। आप अपने धैर्य को बनाए रखें, उलझे नहीं किसी से। जो लोग धनु राशि के हैं और अध्यापन अर्थात शिक्षक हैं, उन लोगों को आज अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए और अपने गुरुदेव का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। संपत्ति का सुख पाने के लिए अखंडित चावल के दानों का कैसे करें उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जब पंचोपचार पूजा की बात आती है तो गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, यही 5 प्रकार से देवताओं की पूजा करने का हमारे सनातन धर्म में विधान कहा गया है, जिसमें अक्षत अर्थात अन्नों का राजा, अन्न का राजा चावल ये जरूर मौजूद रहता है। संपत्ति का सुख पाने के लिए, गरीबी, दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार या शुक्रवार के दिन पूजा घर में एक दक्षिणावर्ती शंख रख करके उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र्य विनाशन्ये धन धान्य समृद्धिम देहि देहि नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए थोड़े थोड़े अखंडित चावल दक्षिणावर्ती शंख के अंदर डालते जाएं। अखंडित चावल से भरा हुआ शंख को सफेद कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में रख दें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम दे पार्वती। निश्चित रूप से आपके घर में अन्नपूर्णा की कृपा रहेगी और कभी आपको पैसों की दिक्कत जीवन में नहीं होगी। दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए कौन सा वास्तु उपाय जरूर करें, जानेंगे आज के वास्तु टिप में। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। बिना वक्त गवाए आइए जानते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप। बताएं पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि दुकान की बिक्री अगर आपकी कम हो रही है, बिजनेस में क्लाइंट नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं तो रुक नहीं रहे हैं,
तो जहां आप बैठते हैं उसके दाईं ओर लाल रंग की एक घड़ी लगा लीजिए। जहां भी आप बैठते हों अपने दाहिने हाथ पर एक लाल रंग की घड़ी जरूर लगा लीजिए और ध्यान इस बात का दीजिएगा कि आप नॉर्थ वेस्ट में ना बैठें। निश्चित रूप से दुकान की बिक्री बढ़ेगी और ग्राहक आपका वफादार होकर के आपके पास आएगा। आइए जानते हैं मकर राशि का आज का राशिफल। आज मकर राशि के जातकों को संचार के साधनों से लाभ प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मकर राशि पर बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि इस समय बनी हुई है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि संदेह नहीं है। मकर राशि पर बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि इस समय बनी हुई है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि आप अपने प्यार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। और तीसरी बात क्या होगी? आज आपको व्यवसाय से संबंधित नया अवसर भी प्राप्त होगा और इस नए अवसर की प्राप्ति से आपका जीवन बदल उठेगा। आज आपको बुजुर्गों की सहायता करनी चाहिए। शिव परिवार, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका मन प्रसन्न होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शोभा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्र बताएं, सवाल पूछें। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, उसका जन्म 28 जनवरी 1996 को हुआ है। जी जी कोलकाता में। जी शोभा जी। जी, मैं वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। पंडित जी, क्या सफल हो पाएगी? देखिए शोभा जी, मैं बताऊं, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। बुध और शुक्र की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत करती है और शनि की बुध पर दृष्टि इस बात का संकेत करती है कि निश्चित रूप से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वो अपना करियर बना पाएंगी, सफलता उनको मिलेगी और 100% सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। बस एक छोटा सा उपाय करवा दीजिएगा। शनिवार के दिन स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भर करके और उनकी परछाई देख करके उस तेल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या शनि मंदिर में शनिवार को दान करवा दीजिएगा। ये उपाय हो सके तो 4 बार करवाइएगा। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि का आज का राशिफल। आज आपके लिए एक खुशखबरी है। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आज आपकी परेशानी चमत्कारिक रूप से खत्म होने वाली है। आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा और अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको कारोबार में भी बड़ी जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। आज आपको नित्य क्रिया से निवृत्त हो शिव परिवार की पूजा करनी है, ओम नमः शिवाय का जप करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए जानते हैं क्या कहता है आज के मीन राशि वाले जातकों का राशिफल। आज मीन राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिलेगा। मित्र भी आज के दिन आपके लिए सहायक रहेंगे। आज मेरा एक सुझाव आपके लिए है कि आज कोई काम आप कल पर न छोड़ें। आज जो काम है उसे पेंडिंग न करें, उसे जरूर पूरा करें, चाहे आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र स्मरण करें और गरीबों को भोजन कराएं, सहायता करें और भगवान श्री हरि विष्णु को केले का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय भी हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कालचक्र की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।